गया कि कोई फिल्म आ रही है, अच्छी हो बुरी हो जो भी उसका हो वो ऊपर वाला जाने, बट मेरा कर्तव्य ये बनता। औकात क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। तो वैसे भी जब आए थे तो ऐसी तो कोई औकात नहीं थी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया बॉलीवुड में जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक से सबके नींदें ही हराम हो गईं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक नाम आया, एक बयान आया और पूरी इंडस्ट्री के पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी। वो नाम था विवेक ओबेरॉय और वो बयान सीधा ताका था सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मी गॉसिप नहीं है, ये कुछ और ही ज्यादा गहरी बात है। जैसे ही विवेक का बयान बाहर आया, पूरी इंडस्ट्री में एक खामोशी छा गई, वो वाली खामोशी जो तूफान से पहले आती है। लोग हैरान थे, सोच रहे थे आखिर ऐसा क्या देख लिया विवेक ने जो इतनी हिम्मत करके बोल दिया। उन्होंने सीधा कह दिया, जो कहानी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वो असल वाकये से काफी अलग है। बस इतना काफी था, आग लग गई। देखो यार, गलवान कोई आम चीज नहीं है, ये कोई फिल्मी मसाला नहीं था जो उठाया और रख दिया। ये वो वाकया है जहां असली इंसानों ने अपना खून दिया, असली जज्बात, असली कुर्बानियां, असली दर्द। और विवेक का कहना था कि इस सब को फिल्म में उठाया तो गया, लेकिन सच कम है, दिखावा ज्यादा। और भाई, ये सुन के अंदर कुछ हिल जाता है। अब आओ असली बात पर। सलमान खान का नाम जुड़ा है इस प्रोजेक्ट से, मतलब उम्मीदें आसमान पे है, मतलब नजर भी वहां है। और जब विवेक ने सवाल उठाया तो निशाना सिर्फ फिल्म पर नहीं, पूरे प्रोजेक्ट की रूह पर आ गया। विवेक ने एक ऐसी बात कही जो सोचने पर मजबूर कर देती है। जब कहानी कौम की हो, जहां लोगों ने जान दी हो, तो उसे बदलना सिर्फ गलती नहीं, ये एक गुनाह है। लेकिन लगता है कि यहाँ कहानी को ज्यादा मसालेदार बनाने के चक्कर में उसकी असली रूह ही बाहर निकाल दी गई। और सुनो, ये तो और भी खतरनाक है। विवेक ने बोला कि कुछ सीन सिर्फ वो हीरो हैं बनाने के लिए डाले गए हैं, मतलब फोकस कहानी पर नहीं, फोकस इमेज पर है। और जब ऐसा होता है भाई, तो जो लोग असली मैदान में थे, जो लोग सच में लड़के आए, वो लोग पीछे रह जाते हैं। ये सुन के दिल में कुछ कसता है, सीरियसली। लेकिन रुको, असली बात तो अभी आनी बाकी है। विवेक ने एक ऐसी चीज की तरफ इशारा किया जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने कहा, जब लोग सिनेमा हॉल में बैठते हैं, वो स्क्रीन को सच मानते हैं और धीरे धीरे जो सच था वो जहन से मिटा दिया जाता है। जो फिल्म था वो हिस्ट्री बन जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म का मसला नहीं भाई, ये तारीख को बनाने और बिगाड़ने की ताकत है। अब एक सवाल जो रात को नींद नहीं आने देता, क्या सलमान खान को ये सब नजर नहीं आया या फिर जानबूझकर आंख बंद रखी गई? सोशल मीडिया तो हालिया दिन दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ वो जो कह रहे हैं विवेक बिल्कुल सही है, दूसरी तरफ वो जो कह रहे हैं ये सिर्फ अटेंशन लेने का नाटक है। लेकिन एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, कंट्रोवर्सी अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही। इंडस्ट्री के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, धीमी, दबी हुई, लेकिन आ रही हैं। लोग कह रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ कि सच को फिल्मों में मोड़ दिया गया, लेकिन इस बार दर्द ज्यादा है, क्योंकि इस कहानी से लोगों के जज्बात जुड़े हैं। और ये सुन के बंदे का दिल एक बार जरूर बेचैन होता है। अब आओ थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि असल खुलासा तो अभी बाकी है। कुछ इनसाइडर्स जो नाम नहीं लेते लेकिन बातें करते हैं, उनका कहना है कि स्क्रिप्ट में आखिरी वक्त पर बदलाव किए गए, कुछ सीन हटाए गए, कुछ नए ठूसे गए, सिर्फ इसलिए ताकि कहानी ज्यादा हिट लगे। लेकिन हिट कहानी सच की बुनियाद पर होती है या सिर्फ स्क्रीन पर चमक दिखाने से? ये सवाल आज ज्यादा जरूरी हो गया है। और फिर एक और चीज सामने आई जिसने लोगों की सोच को और गहरी खाई में धक्का दिया। अगर सलमान खान जैसी इतनी बड़ी फिल्म में सच बदला जा सकता है, तो छोटी फिल्में किस हद तक सच होंगी? सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा। फिल्म के डायलॉग्स और सीन कुछ लोग कह रहे हैं असल वाकये से मैच ही नहीं करते, मतलब कहानी का रुख ही मोड़ दिया गया। और जब कहानी का रुख बदलते हैं, लोग उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हो। यही तो असली खेल है भाई। कहानी नहीं बदलते, जहन बदलते हैं। और आजकल फिल्में सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं बनती, इमेज बनाने के लिए बनती हैं। जब इमेज का प्रेशर ज्यादा हो तो सच ऑटोमेटिकली पीछे धकेला जाता है। कुछ सीन में इतनी ओवर द टॉप ड्रामा है कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी रखा गया। क्यों? और वही स्क्रीन पर जज्बात जगाते हैं। और जज्बात जगाना और सच दिखाना, ये दोनों एक साथ हमेशा नहीं होता। विवेक के बयान के बाद एक और राज बाहर आया। इंडस्ट्री के अंदर पहले भी ये बहस हो चुकी थी, दबी हुई, अंदर ही अंदर। किसी ने खुलकर बात नहीं की, सब चुप थे, क्योंकि चुप रहना सेफ था। लेकिन अब बात बाहर आ चुकी है और अब लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे,
वो हर सीन को असल वाकये से कंपेयर करेंगे। ये तो और बड़ा इम्तिहान है फिल्म के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं सलमान खान जैसे बड़े सितारे जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है, क्योंकि उनके फैंस जो भी वो करते हैं आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। और फिर वो सवाल जो रात को चैन नहीं लेने देता, अगर सलमान ने इस प्रोजेक्ट को देखा और पसंद किया तो उन्होंने क्या देखा और विवेक ने क्या देखा जो इतना अलग था? एक ही चीज थी, दो बिल्कुल अलग रिएक्शंस। सोचने वाली बात है ये। इंडस्ट्री के पुराने लोग एक और गहरी बात कह रहे हैं। आजकल सच और कहानी के बीच की लकीर बहुत पतली हो गई है। पता नहीं चलता कब सच कहानी बन जाता है और कब कहानी सच लगने लगती है। और शायद इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है बार बार। और एक और चीज जो कोई सीधा नहीं बोल रहा, प्रमोशन में भी कुछ छुपाया जा रहा है। सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो अट्रैक्टिव लगे, जो लोगों को खींचे, जो बज़ क्रिएट करे। मतलब कहानी सिर्फ फिल्म तक नहीं, प्रमोशन तक भी कंट्रोल की जा रही है। और जब कहानी इतने लेवल्स पर कंट्रोल की जाए तो सच का क्या बचता है? अब पूरी इंडस्ट्री की नजर एक दिन पर टिकी है, जिस दिन बैटल ऑफ गलवान रिलीज होगी। क्योंकि उस दिन सिर्फ एक फिल्म टेस्ट नहीं होगी, एक सच टेस्ट होगा। क्या विवेक सही साबित होंगे या फिर ये सब एक और बॉलीवुड कंट्रोवर्सी बनकर हवा में घुल जाएगा? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर आज ये सब सामने आ रहा है तो कल और क्या क्या बाहर आने वाला है? कहते हैं कहानी का असली हिस्सा अभी बाकी है। जो सच अभी छुपा है वो फिल्म रिलीज के बाद सबको हिलाकर रख सकता है। फायर। अगर बॉलीवुड के ये अंदर के राज, छुपे हुए सच और इंडस्ट्री की असली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हो तो अभी SRK वॉल्ट को सब्सक्राइब करो। यहाँ कोई फिल्टरी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सीधा सच, सीधा आप तक। बेल आइकॉन दबाओ और पूरी टीम का एक ही कहना है, सच सुनना है तो यहाँ रहना है।